अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय एचएम। ओके स्टूडेंट्स, आज हमें स्टडी करना है चैप्टर नंबर 2 टॉपिक 2.1.4 आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस क्या होता है? व्हाट इज आयनिक रेडियस? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द आयनिक रेडियस इज द मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन आयन इन अ क्रिस्टल लेटिस और व्हेन द आयन इज इन गैसियस स्टेट। इट रिफ्लेक्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो डिस्टेंस किसी भी एक सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसके सेंटर से लेके उसके सर्कमफ्रेंस तक, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज रेडियस, सिंपल रेडियस। ठीक है। जब हम एक एटम के रेडियस की बात करते हैं, यानी कि किसी भी न्यूट्रल एटम के रेडियस की बात करते हैं, तो उसके न्यूक्लियस से लेके उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ये किसी भी एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम आयोनिक रेडियस बात करते हैं, एज द नेम इंडिकेट, आयोनिक मींस आयंस, मींस इट इज रिलेटेड टू आयंस, मींस केटाइंस और एनाइंस। या तो केटाइन हो सकते हैं या तो एनाइन हो सकते हैं। ठीक है। तो आयोनिक रेडियस क्या होता है? किसी भी केटाइन का या फिर किसी भी एनाइन का रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। वो क्या होता है? वो आयोनिक रेडियस होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है केटाइन वर्सेस पेरेंट एटम एंड एनाइन वर्सेस पेरेंट एटम। ओके स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपने जरा ध्यान से सुनना है। केटाइंस क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं देन देयर पेरेंट एटम एंड न्यूक्लियस अट्रैक्ट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। अब इसका क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट्स, केटाइन जो है वो कब बनता है? किसी भी एक न्यूट्रल एटम से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, तो ये क्या होगा? केटाइन बन जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रिमूव हो गया और इसके ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अगर हम देखते हैं लिथियम को, तो लिथियम क्या होता है? 3 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवा देंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या होता है? ये केटाइन होता है। अब क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? रिमूव हो रहे हैं। केटाइंस के अंदर से क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। मतलब कि एक न्यूट्रल एटम से जब हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो वो क्या बना? वो केटाइन बन गया। ठीक है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, यानी कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल गए, बाकी रिमेनिंग इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कम हो गए एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। तो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर या रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि अगर हम सिंपल बात कर लेते हैं किसी भी एटम की, बोरॉन की बात कर लेते हैं, चलिए या लिथियम की ही बात कर लेते हैं। अगर हम लिथियम लेते हैं, उसके फर्स्ट शेल के अंदर क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। सेकंड शेल के अंदर क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। ठीक है। अब इसके अंदर से हमारे पास क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो डिस्कस करते हुए बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। अब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? वो 3 ही है। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? वो 3 ही है। जबकि इसके अंदर से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 2 रह गए। तो क्या होगा कि न्यूक्लियर के पास ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है। तो न्यूक्लियस की जब अट्रैक्शन जो है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो उसका साइज है वो क्या होगा? वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि जो कैटाइंस है उनका साइज क्या होता है? वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। मींस अगर किसी न्यूट्रल एटम का साइज जो है वो 135 है, तो एक कैटाइन है उसका साइज क्या होगा? वो 90 हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है। ठीक है। अगर कैटाइन का साइज, न्यूट्रल एटम का साइज जो है वो 135 है, तो कैटाइन का क्या हो जाएगा? 90। मतलब कि इतना ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, प्रोटॉन लूज नहीं हुआ। प्रोटॉन्स के नंबर सेम रहेंगे। जब प्रोटॉन्स के नंबर सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होंगे, तो प्रोटॉन क्या करेगा? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एनाइन वर्सेस पेरेंट एटम। एनाइन जो है इनका साइज क्या होता है? एनाइन का साइज क्या होता है? लार्जर होता है देन देयर पेरेंट एटम। एडिशन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज एंड एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये क्या होता है? एनाइन जो है वो कब बनता है? यानी कि किसी भी एक न्यूट्रल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक ऐड अप हो जाते हैं। ठीक है।
यानी कि ये एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ऐड अप हो गए, समझते हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो गया, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा, तो किसी भी न्यूट्रल एटम के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या हो गया, एनाइन हो गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, साइज को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। वही बात आ जाएगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे। प्रोटॉन्स जो है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं 8 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 9 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, तो जो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनकी रिपल्जन क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी ज्यादा हो गई। डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए हैं, वो इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए हैं, इसका मतलब कि शेल जो है वो ऐड हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए हैं, न्यूक्लियर की अट्रैक्शन कम हो गई है, जिसकी वजह से साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। द एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी कि उसका साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं, तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल के अंदर क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड अप होगा, तो सेकंड शेल तो क्या है, वो कंप्लीट है, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, लेकिन एक थर्ड शेल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज तो एनाइन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के एड अप होने की वजह से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन होगी, और क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्या है, वो सेम है, यानी कि 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना 9 होंगे, तो इसकी जो अट्रैक्शन है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए अगर हम किसी एनाइन का साइज देखते हैं, तो उसका साइज उसके न्यूट्रल एटम की कंपेयर जो है वो क्या होता है, लार्जर होता है। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन का देखते हैं, तो उसका न्यूट्रल एटम का साइज 73 होता है, और उसके एनाइन का साइज जो है वो क्या होता है, वो 126 होता है। देखें कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है कि जो कैटाइन वर्सेस पेरेंट एटम, यानी कि कैटाइंस का साइज जो है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम, और जो एनाइन होते हैं उनका साइज क्या होता है, लार्जर होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। ओके, अब हमने देखना है ट्रेंड इन ग्रुप एंड ट्रेंड इन पीरियड्स, ठीक है। ट्रेंड इन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ग्रुप के अंदर क्या होता है, साइज जो है वो क्या होता है, एटम का इंक्रीज होता है। यानी कि अगर हम लिथियम की बात करते हैं, कि लिथियम का साइज क्या है, लिथियम की क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लिथियम का है। अगर हम सोडियम का बात करते हैं, तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड के अंदर कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और थर्ड शेल के अंदर क्या है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका साइज क्या है, 11 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर 4 जो है वो शेल्स ऐड हो जाएंगे, इसके अंदर 2 शेल्स हैं, इसके अंदर 3 शेल्स हैं, इसके अंदर क्या होंगे, 4 शेल्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम इसके साइज की बात करते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि जो कैटाइन है, अगर हम इसका देखते हैं, इसका कैटाइन क्या होगा, वो स्मॉलर होगा, लेकिन इससे तो बड़ा होगा ना, इससे तो बड़ा होगा ना, इसका इससे बड़ा होगा, इसका इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है कि साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट तक का जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका रेडियस कुछ और होगा, इसका रेडियस कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, पीरियड्स की बात करते हैं, ट्रेंड इन पीरियड्स, तो उसके अंदर क्या होता है, जो ग्रुप 1 टू 13 है, ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 13 तक, ठीक है, वो क्या होते हैं, ग्रुप 1 टू 13 वो क्या होते हैं बच्चों, वो सारे कैटाइन्स होते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है उनके अंदर, क्या होता है साइज जो है वो क्या होता है डाउन द पीरियड, या फिर हम ये करते हैं लेफ्ट टू राइट, जब हम मूव करते हैं तो वो साइज क्या होता है डिक्रीज होता है। ठीक है, आयोनिक रेडियस का साइज ग्रुप के अंदर क्या होता है इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स के अंदर ग्रुप 1 to 13 उसका साइज क्या होता है डिक्रीज होता है। लेकिन अगर हम ग्रुप 16 और 17 की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि वो एनाइंस बनाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो एनाइंस बनाएंगे तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो एनाइन है उनका साइज क्या होता है लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट एटम। ठीक है, तो उनका साइज क्या होगा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप 13 तक जो है वो क्या होगा साइज डिक्रीज होगा। लेकिन जब जैसे ही हमारे पास एनाइंस बनने लग जाएंगे इसका मतलब क्या है कि उनका साइज जो है वो क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछ लें कि कोई भी ट्रेंड इन ग्रुप्स और ट्रेंड इन पीरियड्स, तो क्या होता है कि जो आयोनिक रेडियस है उसका साइज जो ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड है वो क्या होता है ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो आयोनिक रेडियस जो है वो क्या होता है इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो आयोनिक रेडियस डिक्रीज करता है। आयोनिक रेडियस क्या करता है डिक्रीज करता है फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 to 13 एंड देन फ्रॉम मूविंग ग्रुप टू 16 and 17 उसके अंदर क्या होता है ये क्या करते हैं ये एनाइंस फॉर्मेशन होती है और एनाइंस फॉर्मेशन होने की वजह से उनका साइज क्या करता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जो है आयोनिक रेडियस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक इन आयोनिक रेडियस और इन एटॉमिक रेडियस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक